अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको शाम की। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी आड़ू का स्क्वैश आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। आजकल जैसे कि मार्केट में आड़ू आपको बहुत आसानी से बहुत आराम से मिल जाएंगे, तो आप इसको लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपको आड़ू खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है, ये विटामिन ए और विटामिन सी का बहुत ही बेहतरीन सोर्स होते हैं और बनाने बहुत ही आसान और सादा से इसकी रेसिपी है। हर कोई आसानी से इसको घर में बना सकता है। तो मैंने 1 किलो आड़ू का इस्तेमाल करते हुए इसको बनाऊँगी। तो इसमें सबसे पहले 1 ग्लास के करीब मैंने पानी लिया और 1 किलो के करीब मेरे पास आड़ू थे। उन आड़ू की जो उनके अंदर उसकी गुठलियाँ होती हैं वो मैंने निकाल ली थी, और बाकी जितने छोटे पीसेज में आप इसको कट कर सकते हैं, इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। 1 ये ग्लास पानी के अंदर हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए बॉयल होने देना है, ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। जैसे ये थोड़ा सा नरम होगा ना, तो हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल हमने करते हुए इसको पेस्ट फॉर्म में बना लेना है। 1 किलो आड़ू लिया था ना, तो उसके साथ आप आधा किलो चीनी का इस्तेमाल कर लें। आधा किलो चीनी बिल्कुल एक परफेक्ट मीठा रहेगा। आप इसे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आधा किलो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और इसके अंदर जितने मैंने चीनी डाली थी उतना ही मैंने पानी डाला था, और उसके बाद हमने इसको इतनी देर तक कुक करना है कि ये जो चीनी है, चीनी अच्छे से पानी के अंदर मेल्ट हो जानी चाहिए। और इसका जो पानी एक्स्ट्रा पानी है ना, वो तमाम अच्छे से ड्राई हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा देर हमने इसको नहीं पकाना, लेकिन ये एक बिल्कुल शीरे की फॉर्म में हमारे पास तैयार हो जानी चाहिए। और दूसरी साइड पे जो आड़ू है उसके अंदर 3 से 4 उबाल आ चुके हैं। अब मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हुए इसको पेस्ट फॉर्म में बना लूँगी। और जैसे ही चीनी का शीरा भी बन जाएगा ना, तो शीरे को हम ठंडा कर लेंगे। शीरे को जब बन जाएगा तो उसके अंदर हम ये जो आड़ू हमने पेस्ट तैयार किया वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। शीरा आप देख रहे हैं कि जैसे बिल्कुल एक आम चीनी का नॉर्मली शीरा बनाया जाता है, जिस जैसे आप हलवा वगैरह बनाते हैं तो आप शीरा बनाते हैं, सेम वैसे ही मैंने इसको बनाया है। तो उसके बाद हम आड़ू इसके अंदर ऐड कर देंगे। आड़ू ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मैंने लेमन लिए थे, तो वो लेमन जूस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। आजकल जो मार्केट में आड़ू आ रहा है, आपने भी शायद नोट किया होगा कि आड़ू का जो ओरिजिनल टेस्ट होता है वैसा टेस्ट नहीं उसका आड़ू का मिलता। और टेस्टलेस आड़ू जो है मार्केट में आ रहा है। मैंने भी जो स्क्वैश बनाई थी ना, उसमें बस ये बात थी। ये फाइनली जो है रेडी हो चुकी है। मैंने इसको 10 से 15 मिनट पकाया था, और जैसे इसके अंदर थिकनेस आने लगी थी ना, तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था और इसको 2 से 3 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। जैसे 2 से 3 घंटे के लिए आप छोड़ेंगे ना, तो ये फाइनली कुछ इस तरह की आपके पास रेडी हो जाएगी। मैंने 1 चुटकी बराबर इसके अंदर रेड फूड कलर भी ऐड किया था, जिससे इसका कलर थोड़ा अच्छा देखने में अच्छा लगने लगा था। तो जो आड़ू है मार्केट में आ रहे हैं, उनका अपना कोई टेस्ट है ही नहीं बिल्कुल। आपको आड़ू जब आप खाएंगे तो उसके अंदर आपको कोई टेस्ट नहीं फील होता। तो ये जो स्क्वैश मैंने बनाई थी, इसकी ये बस बेस्ट बात थी कि ये होममेड था, घर का बना हुआ था। लेकिन इसके अंदर वो वाला फ्लेवर मुझे नहीं मिला था। लेकिन ये था कि आपके हाथ का बना हुआ है, और आपको बेहतरीन तरीके से आप जो है ओरिजिनल चीज़ जो है वो आप इंजॉय कर रहे हैं, और घर में आप इसको बना सकते हैं। तो इसको ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।